बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है ना बहुत ही मज़ेदार सी मैं आपके साथ चिकन के सालन की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चिकन का शोरबा बनाएंगे जो कि बहुत ही सिंपल बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, पैन के अंदर ऑयल लेने के बाद यहाँ पर इसके शामिल कर दिया स्लाइस किया हुआ प्याज। यहाँ पर प्याज को मैं कर लूँगी यहाँ पर लाइट गोल्डन, डार्क नहीं करना वरना सालन का कलर जो है ना काफ़ी डार्क आ जाता है, इसलिए मैंने इसके प्याज का जो कलर है ना लाइट गोल्डन किया था। उसके बाद प्याज को बाहर निकालने के बाद थोड़े से पानी के साथ मैंने इसकी पेस्ट बना ली थी। ठीक है, अब जो है सेम ही इसी ऑयल को शामिल कर दूँ सारे साबुत गरम मसाले। इसमें मैंने ज़ीरा लिया है, काली मिर्ची, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी और एक कड़ी पत्ता जो है ना मैंने वो लिया था। ठीक है, तेज़ पत्ता जो होता है वो। अब इसके साथ चिकन शामिल कर दिया मैंने। यहाँ पर चिकन डालकर मैं इसको यहाँ पे फ्राई कर लूँगी। चिकन को जो है ना लाइट सा गोल्डन सा कलर आने तक जो है ना यहाँ पर इसको फ्राई करूँगी। यहाँ पे देखें ये चिकन के ऊपर ये थोड़ा थोड़ा आपको गोल्डन कलर दिखाई दे रहा है। मैंने इतना इसको फ्राई कर लिया। अब मैं इसके साथ शामिल कर दूँगी लहसुन और अदरक की पेस्ट। ये डालकर मैं इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक इसके साथ इसको मैं फ्राई करूँगी लहसुन अदरक के साथ। 2-3 मिनट बाद जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो अब जो है ना इसके अंदर शामिल कर दूँगी प्याज की पेस्ट जो कि मैंने बनाई थी। यहाँ पर थोड़े से पानी डालकर मैंने इसकी पेस्ट जो है ना वो तैयार कर ली थी, तो यहाँ पे वो मैंने इसका शामिल कर दी। अब जो है मैं इसका शामिल कर दूँगी टमाटर की पेस्ट। अब जो इसका शामिल करेंगे हम मसाले, और मसालों में बेसिक मसाले शामिल करूंगी जिसके अंदर शामिल करूँगी सबसे पहले मैंने डाला है इसके अंदर नमक, फिर मैं इसमें शामिल करूंगी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। ठीक है, ये डालकर जो है मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और यहाँ पर चिकन को जो है मैंने गलाना है, तो पानी जो है ना इसका थोड़ा सा वो भी हम शामिल करेंगे ताकि चिकन जो है ना वो गल जाए, क्योंकि मैं इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मैं इसको पकाने वाली हूँ ताकि चिकन जो है ना हमारा अच्छे से गल जाए। ठीक है, मैं इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको पकने के लिए रख दूँगी 15 से 20 मिनट तक के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद यहाँ पर मैंने इसको देखा है तो देखिए चिकन जो है ना अच्छे से तकरीबन गल ही गया है। ठीक है, बाकी जो है अब इसको अच्छे से भून लूँगी मैं ताकि सारा पानी इसका हम ड्राई कर लेंगे और जितना भी ऑयल है ना इसको सेपरेट हो जाए वो। और जब ये अच्छे से भून जाएगा, ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा सा ये चिकन अभी इतना मज़ेदार लग रहा है भुना भुना। तो अब जो है ना इसका शोरबा जो है ना वो मैंने तैयार करना है। शोरबे के लिए यहाँ पर इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी पानी। और पानी कोई लंबा मुझे तैरता हुआ शोरबा तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ शोरबा ज़रूर होगा, तो इसलिए मैं इसके अंदर पानी जो है ना वो शामिल कर रही हूँ। मैंने इसको मज़ीद 10 मिनट तक भी पकाना है ताकि जो है ना ये पानी के साथ चिकन जो अपना सारा फ्लेवर है वो भी इसके पानी में आए, अच्छे से पक जाए पानी भी। तो मैंने तकरीबन 10 मिनट तक इसको पकाना है, तो मैंने उस हिसाब से पानी इसके अंदर डाल दिया है। अब जो इसको पकने के लिए मैंने रख दिया था हरी मिर्चें डालकर, हरी मिर्ची की बहुत अच्छी खुशबू आती है तो लाजमी सालन में डाला करें। अब जो है इसको पकने के लिए छोड़ दिया था, 10 मिनट के बाद मैंने देखा तो ये सालन पक के हो चुका था तैयार। तो आखिर में मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी गर्म मसाले का पाउडर और इसको मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद जो है इसके चूल्हे को यहाँ पर मैंने कर दिया था बंद। अब इस मदद से सालन को जो है ना मैं आपको डिश आउट करके जो है वो दिखाती हूँ। यहाँ पर इसको मैंने गार्निश कर दिया था हरे धनिया के साथ। सालन बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। अपनी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी थी। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी, पराठे के साथ खाएं, सबके साथ ये बहुत ही मज़ेदार सालन लगेगा। तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई करना है आपने एक बार। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, समय वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।